गुलाम हैदर के मामले में सीमा हैदर, मैं फिर से कह रहा हूँ सीमा हैदर, गुलाम हैदर के बारे में आप, ठीक है, तुमने जो अयाशी करनी थी, तुमने जो अयाशी की, जो तुम अयाशी कर रही हो, तुमने जो काला मुंह किया, तुमने पूरे समाज के मुंह पर लांतान फेरी। बाकी नेत्रपाल सिंह मीणा, तुम भी बुड्ढे खुसर, तुम भी बेगैरत इंसान हो, ये तुम्हारी औकात है। और बाबा, तुम्हारी ये औकात है, भाड़ खा रहे हो तुम औरतों को नचाते हुए, बड़े गैरती तुम फिरते हो। तुम जज्बाती अगर बनोगी, तुम गुलाम हैदर को धमकियां दोगी, तो वो चीज़ें मैं सामने लाऊंगा जिसका इल्म इस गुलाम हैदर को भी नहीं है। लेकिन सीमा हैदर, तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसको पता नहीं है। मैंने रिसर्च किया, मैंने एविडेंस कलेक्ट किया, मेरे पास सीडियाँ है, तुम्हारी कॉल डेटा है, तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड है, सारी एविडेंस है। ये शरीफ को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है। तुम गुलाम हैदर के लिए जज्बाती बयान दोगी तो तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से सीमा हैदर ने लाइव आकर गुलाम हैदर को धमकी दी थी और यहाँ तक कह दिया था कि ऐ गुलाम हैदर, तू अब मेरे बारे में बोलना बंद कर दे, मेरा पीछा छोड़ दे और तू कहीं जाकर फांसी ले ले। साथ साथ गुलाम हैदर के वकील को भी इसने धमकी दी, बहुत कुछ गुलाम हैदर के हवाले से और वकील साहब के हवाले से इसने बहुत सारी बातें की थी, जो कि अब इसको गुलाम हैदर को धमकी देना भारी पड़ चुका है। गुलाम हैदर के वकील को जो कुछ भी इसने बोला है वो अब सीमा हैदर को भारी पड़ चुका है, क्योंकि गुलाम हैदर के जो वकील है डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब, अब उनके अंदर कभी शेर जाग चुका है और सीमा हैदर को वकील साहब लगाम लगा रहे हैं और किस तरह से इसकी बोलती बंद कर रही है। आज मैं आप लोगों को गुलाम हैदर के वकील का एक लेटेस्ट वीडियो दिखाऊंगा, जो कि अभी कुछ देर पहले वीडियो आया है, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। इस बयान ने सीमा हैदर पर कोहराम मचा दिया है और बहुत ही बुरी तरह से जो है गुलाम हैदर के वकील ने इस भगोड़ी अय्याश औरत को जवाब दिया है, जो कि इन्हें लाइव आकर बकवास करती है, गुलाम हैदर को धमकियां देती है, हैदर भाई के वकील को धमकियां देती है। तो आज बहुत ही बुरी तरह से जो है इसकी वकील साहब ने बैंड बजाई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को वकील साहब का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। बड़ी पेशरफ्त है इस केस में, और सीमा हैदर और सचिन मीणा एपी सिंह तक पहुंचने के लिए हमने बड़ी जो पेशरफ्त हमने की है। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर है, वो इसलिए कि आप चाहते हैं कि हम रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा और अहमदाबाद हाई कोर्ट में हम आप उन तमाम लोगों से भी सामना करें और उन एपी सिंह, सचिन मीणा, इनसे भी सामना करें। इस हवाले से हमने काफ़ी कोशिश की है, पेशरफ्त है इसमें, लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम काफ़ी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। तो बहुत अच्छी खबरें हमारे पास हैं, लेकिन अभी हमने छुपाई हुई हैं, डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे ज़रूर। गुलाम हैदर हमारे पास है। जब से गुलाम हैदर रोशन अली अजीम के पास आया है, हमने देखा है कि सन्नाटा छाया हुआ है। एपी सिंह की तरफ से भी सन्नाटा है, सीमा हैदर की तरफ से भी सन्नाटा है। खामोश रातें गुजर रही हैं, खामोश दिन गुजर रहे हैं, न कोई वीडियो आ रही है, न कोई बयान आ रहा है। वो जज्बाती बयानात जो आ रहे थे वो अभी बंद हो चुके हैं, अभी बंद होंगे, हम बंद करेंगे इनके जज्बाती बयानात। मैंने इनको पहले धमकी लगाई थी कि तुम जज्बाती अगर बनोगी, तुम गुलाम हैदर को धमकियां दोगी, तो वो चीज़ें मैं सामने लाऊंगा जिसका इल्म इस गुलाम हैदर को भी नहीं है। लेकिन सीमा हैदर, तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको पता नहीं है। मेरा काम रिसर्च का है। आप ये ना समझो सीमा हैदर कि ये केस मैंने ऐसे ही उठाया है। मैंने रिसर्च की है, मैंने एविडेंस कलेक्ट की है, मैंने धनीबख्श गोठ, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा शहर, तुम्हारा जहाँ भी तुम आती जाती थी, वो सारी मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास सीडीआर है, तुम्हारी कॉल डेटा है, तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड है, सारी एविडेंस है। ये इस गरीब को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है सारा। तुम गुलाम हैदर के लिए जज्बाती बयानात दोगी तो तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम एक खातून हो और मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा। ये एक शरीफ बंदा है, नेक दिल इंसान है, प्यारा इंसान है। मैं इसका भी दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, और तुम एक खातून हो और तुम भी अपनी इज्जत खुद रखो, मुझे मजबूर ना करो।
तुम गुलाम हैदर के लिए बयान दोगी, मैं सामने आऊंगा। और तुम्हारा जो ये बेगैरत भाई है एपी सिंह, ये कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। ये रबूपुरा के जो लोग हैं ये तुम पर लांतान भेजेंगे। ये जो सचिन मीणा है ये तुम पर लांतान भेजेगा, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सचिन मीणा को भी पता नहीं है। और ये तुम्हारा जो बाबा है, बाबा, इस बाबा को भी पता नहीं है और नेत्रपाल सिंह मीणा को भी पता नहीं है। इसलिए तुम अपनी हद में रहो। तुमने जो अयाशी करनी थी, तुमने जो अयाशी की, जो तुम अयाशी कर रही हो, तुमने जो काला मुंह किया, तुमने पूरे समाज के मुंह पर लांतान फेरी, वो तुम अगर हजम करना चाह रही हो तो हजम इसीलिए कर लो। ज्यादा तुम तोते की तरह ना बोला करो। और अगर हमने बोल दिया ना तो तुम तकलीफ में आ जाओगी। हम नहीं चाहते हैं तुम तकलीफ में आओ। बच्चे आज छोटे हैं, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे। ये डिजिटल वर्ल्ड का दौर है। हमारे दिए हुए बयानात ये तारीख का, हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। ये आने वाले 50 से 100 सालों तक जो है ये यहीं पड़े रहेंगे। तुम्हारे बच्चे जवान होंगे, ये सुनेंगे तो तुम्हें शर्मसारी होगी तुम्हारे, जब तुम बड़ी हो जाओगी, बूढ़ी हो जाओगी तब। इसलिए गुलाम हैदर के मामले में सीमा हैदर चुप। मैं फिर से कह रहा हूं, सीमा हैदर, गुलाम हैदर के बारे में अब ठीक है। बाकी नेत्रपाल सिंह मीणा, तुम भी बुड्ढे खुसट, तुम भी बेगैरत इंसान हो। ये तुम्हारी औकात है। और बाबा, तुम्हारी ये औकात है। भाड़ खा रहे हो तुम औरतों को नचाते हुए। बड़े गैरती तुम फिरते हो, बड़े तुम सनातनी फिरते हो औरतों को नचाते हुए। किसी और की बीवी नाच रही है, अपना बदन दिखा रही है और तुम उसकी कमाई खा रहे हो और तुम खुश हो रहे हो। और तुम धमकियां दे रहे हो बाबा कि गुलाम हैदर आएगा, मैं लित्तड़ मारूंगा तुम्हें। बाबा, एक लांतान तुम्हें पड़ेगी, तुम उठ नहीं सकोगे बाबा। और नेत्रपाल सिंह मीणा, मुझे तुम्हारी भी असलियत का पता है कि कैसे तुम एपी सिंह के घर में माली का काम करते थे, कैसे तुम ग्रेटर नोएडा रबूपुरा का क्रिमिनल एक्ट्स, वो क्रिमिनल तुम्हारा रिकॉर्ड है, वो कैसे एपी सिंह। और अभी ये भी तुम मुझसे जो है ना, तुम ना खुलवाओ। तुम्हारी भी डिटेल मेरे पास नेत्रपाल सिंह मीणा मौजूद है। ये तुम्हारे बच्चों को पता नहीं है, तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं है। जो तुम्हारे पिछले कांड है, वो पिछले कांड का भी मुझे पता है। ये ना समझो रोशन अली अजीम पाकिस्तान में है, रोशन अली अजीम रबूपुरा में भी है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे गली कुंचों में है, ग्रेटर नोएडा में है, अहमदाबाद में है। तुम्हारे घर घर में रोशन बसता है। घर घर की खबर में रखता हूं, रबूपुरा की, ग्रेटर नोएडा की। इसलिए तुम तमाम लोग अपनी हदों में रहो। और बड़ा परेशान है गुलाम हैदर। ये हमारा काम नहीं होता है वकीलों का, सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का हम लाइव आए, यूट्यूब पर आए, आपको हम लतोड़ें, आपकी बेइज्जती करें। हम आपकी बेइज्जती तब करते हैं जब हमारा दिल दुखता है। हमारा दिल तब दुखता है जब इसको दुख में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, तो हमारा दिल दुखता है। ठीक है, अब मैं गुलाम हैदर की तरफ जाऊंगा। जी गुलाम हैदर, आपका क्या कहना है? आप भी मैं चाहता हूं कि इसको सीमा हैदर को कोई मैसेज दें। क्या कहना चाहेंगे इस भगोड़ी को? सर, इसके लिए तो अल्फाज हैं नहीं, क्या कहें। यकीन माने, मैं बच्चों को देख के बहुत परेशान हूँ। तो इस टाइम सिचुएशन ऐसे नहीं है जो सीमा बैठ के कभी मज़हब के नाम पे, कभी क्या कुछ बैठ के कहता है, कभी इस्लाम के बारे में कहता है, कभी अल्लाह पाक के बारे में तक भी वो कह रहे हैं कि इसके लिए हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें। अभी वो अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि हम इसको किस नाम पे पुकारें। हमारा सारा जो सोच में पड़े हुए कि इसको अभी नाम दें तो कौन सा दें। यकीन माने कि इसने ऐसा घिनौना हरकत करके बहुत पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों को का दिल दुखाया। तो इसको शर्म आना चाहिए था। किसी मज़हब के नाम पे, अल्लाह पाक सबका एक है, आपको पता है, उसके बारे तक भी अस्तगफुरुल्लाह उसने ऐसे अल्फाज कहे। तो उस औरत के बारे में बैठ के हम क्या डिस्कस करें। सिर्फ जो 4 बच्चे हैं, मासूम हैं, 10 साल से कम एज में हैं, उनके लिए दुख तकलीफ़ है। अल्लाह करे ऊपर वाली ज़ात बेहतर से बेहतर करेगा।
तमाम लोगों को कहते हैं हमारे सपोर्ट करो ताकि बच्चे वापस आ सकें। छोटे बच्चे हैं 10 साल से कम एज में हैं, वो कौन सी औरत के पास हैं, आप उनका नज़रिया खुद देख सकते हो लाइफों में, यूट्यूब में, कहीं भी। तो वो कौन सा किरदार अदा कर रहा है, अच्छी माँ का कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो लोग खुद उसको भी कह रहे हैं कमेंटों में। आप खुद रोशन साहब देखा है तो क्या क्या उनको कहते हैं। गुलाम हैदर जी सर, मैं तमाम देखने वालों को एक बात कहना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ। अगर हम कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों में होंगे तो क्या आप लोग हमारा इस्तकबाल करेंगे ऐसे ही? बिल्कुल सर, जरूर करेंगे, मैं यकीन जरूर है। करेंगे, बिल्कुल तो गारंटी आप से। लोग तमाम तैयार हो जाएं। जी कोशिशें हमारी जारी हैं, इंशाल्लाह। आप भी तैयारी करें। फूल की पत्तियां गुलाम हैदर के लिए निछावर करेंगे आप लोग, क्योंकि सीमा हैदर केस का, सीमा हैदर इस जो फिल्म चल रही है इसका जो हीरो है वो गुलाम हैदर है, जो विलन है एपी सिंह है, नेत्रपाल सिंह मीणा है, सीमा हैदर है और सचिन मीणा है। अभी ज्यादा इतना डिटेल में मत बताओ, हम जाकर उधर सामने इंशाल्लाह डिटेल सबसे नहीं बता रहे, मिलेंगे। लेकिन आप तमाम लोगों को हम खुशखबरी जल्द सुनाने जाएंगे। और सीमा हैदर तुम अब परेशान हो जाओ, तुम परेशान हो जाओ, अपना ढेर सारा ख्याल रखें तमाम लोग। अल्लाह हाफिज।